भगवान को लगा पुकारने, भगवान नहीं आए महाराज। सही कहने लगा, मैं समझ गया आप यहां कहां से आओगे नदी के किनारे। अरे आपके तो मंदिर में बड़े ठाट हैं, लेकिन देखो प्रभु मेरे पास तो यही व्यवस्था है। आचमनी अर्धांग आरती यहां यही मेहमानी, आचमनी अर्धांग आरती यहां यही मेहमानी। रूठी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूठी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुलाया कि आपके तो भैया बड़े मंदिर में बड़े ठाट है। आज मनी अर्धांग आरती यहां यही मेहमानी, और रूठी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, यहां पर यही मेहमानी है। लेकिन आपके मंदिर में तो आपके बड़े ठाट है, आप सोचते होंगे, लेकिन मंदिर के भरोसे मत बैठे रहना। अरे मंदिर से तो मैं खुद अपने प्राण बचा करके आया हूं, और आज मंदिर में एकादशी है, और मंदिर के भरोसे मत बैठे रहना। अरे मंदिर में तो आज कुछ भी नहीं बन रहा है, और मंदिर से तो मैं खुद अपने प्राण बचा करके आया हूं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रोके सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का लगाइए। अब महाराज भगवान से कहने लगा कि मंदिर के भरोसे मत बैठे रहना, मंदिर से तो मैं खुद अपने प्राण बचा करके आया हूं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखा सूखा। मंदिर में आज एकादशी है और आज कुछ भी नहीं बना है, और मंदिर के भरोसे बैठे रहोगे सो भूखे मर जाओगे। अब जैसे ही कहा महाराज, भगवान तुरंत तत्क्षण प्रकट हो गए महाराज। नीलाम भुज श्याम मलको मलांग, भगवान रामचंद्र जी तुरंत प्रकट हो गए महाराज, भक्ति करुण प्राण सुनकर के। अब महाराज भगवान राम जी अकेले प्रकट नहीं हुए, साथ में जानकी जी भी आई महाराज। अब उसने राम जी को देखा तो पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ भैया, पहले तो बड़ा प्रसन्न हुआ राम जी को देख करके। लेकिन जब जानकी जी को देखा, से मन में सोचने लगा कि गुरुजी ने तो कहा था कि एक ठाकुर जी आएंगे, यहाँ तो दो भगवान आ गए। सो कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे। भगवान ने कहा भैया क्या हुआ? तो कहना लगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब आ गए हो प्रेम से पाओ भोजन, जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान ने कहा क्या होगा देखा जाएगा, क्या हुआ क्या है? सो कहने लगा कि गुरुजी ने कहा था कि एक भगवान आएंगे, लेकिन तुम तो दो आए हो, लेकिन तुम दिखते बड़े प्यारे हो, दिखने में बड़े सुंदर हो। अब तुमसे मना करने का मन नहीं हो रहा है, अब तुम आ गए हो तो प्रेम से पाओ। अब पूरी एकादशी तो नहीं, थोड़ी बहुत एकादशी तो तुम कर ही दोगे। मैंने कहा पाओ प्रेम से पाओ। अब महाराज भगवान को भोजन कराया, बचा कुचा तो उसने भी भोजन पाया। अब भगवान जाने लगे तो भगवान से कहने लगा प्रभु अगली बार थोड़ी जल्दी आ जाना, आप बड़ी देर में आते हो, भूख लगती है, बनाने में बड़ा समय लगता है और आप बड़ी देर लगाते हो, अगले बार लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा चिंता मत करो हम आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। पुनः महाराज एकादशी आई। अब एकादशी आई, गुरुजी ने चेले से पूछा भैया अब और जाओगे बनाने के लिए? चेला कहने लगा गुरुजी जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय भी नहीं है। तो चेला कहने लगा गुरुजी अब एक काम करो, थोड़ा भोजन का सामान थोड़ा बढ़वाओ। आपने कहा था एक भगवान आते, वहां दो भगवान आते हैं, थोड़ा भोजन का सामान बढ़वाओ। गुरुजी ने सोचा भैया ये पिछली बार भूखा रह गया होगा,
तो कह रहा है थोड़ा सामान, भगवान का नाम लेकर के बोल रहा है सामान बढ़वा। गुरु जी ने थोड़ा सामान बढ़वा दिया, सामान लेकर के फिर आया, भोजन बनाया और भोजन बना करके फिर पुकारने लगा। और पहली बार क्या बुलाया था, पहले भगवान राम जी को बुलाया था, लेकिन साथ में जानकी जी भी आई थी। तो अब गाने लगा और कहने लगा कि राजा राम आई, सीता राम आई। अब सीता जी का भी नाम ले रहा है साथ में, क्योंकि सीता जी भी आई थी साथ में। और गा रहा है कि राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आई, प्रभु राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को बुलाया और अब की बार महाराज भगवान फिर प्रकट हो गए। नीलाम भुजस्याम मलको मलांगम। और अब की बार भगवान राम और सीता जी नहीं आए, अब की बार साथ में लक्ष्मण जी भी आए। राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी और महाराज भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ प्रकट हो गए। अब महाराज उसने देखा, भगवान को देखा, सो कहने लगा भगवान ने तो हद ही कर दिया। पहले एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो को बुलाओ तो तीन आते हैं। सो कभी भोजन को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी भगवान को देखे, कभी भोजन को देखे। भगवान ने पूछा क्या देख रहे हो भैया? सो कहने लगा कुछ नहीं, पाओ प्रेम से भोजन पाओ, जो होगा वो देखा जाएगा। भगवान ने कहा क्या होगा देखा जाएगा बताओ। सो कहने लगा प्रभु यह बताओ कि मैंने ठाकुर जी के भोग का ठेका ले रखा है या ठाकुर जी के पूरे खानदान का भोग का ठेका ले रखा है, ये बताओ। पहले एक को बुलाया सो दो आए, दो को बुलाया सो तीन आए। प्रभु एक बात ये बताओ, ये कौन है? लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कहने लगा ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारे भाई हैं। अच्छा ये आपके सगे भाई हैं? भगवान ने कहा हमारे सगे भाई हैं। क्यों क्या हुआ? सो कहने लगा नहीं दिख नहीं रहे आपकी तरह। लक्ष्मण जी कहने लगे बताओ, यहाँ लेकर के आगे ऐसी खातिरदारी हो रही है हमारे यहाँ पर चले। अब कहने लगा चलो प्रभु प्रेम से भोजन पाओ, भूख लग रही है। भगवान ने भोजन पाया, माता जानकी जी ने भोजन पाया, लक्ष्मण जी ने भी भोजन पाया, राम जी भी ने भोजन पाया। अब भोजन पाकर को सब चेले ने भी भोजन पाया। अब भगवान जाने लगे, सो भगवान जाने लगे, सो भगवान से पूछने लगा प्रभु अगले बार कितने आदमी आओगे पहले से बता दो। भगवान से कहने लगा कि अगले बार कितने आदमी आओगे? उन्होंने कहा एक को बुलाया सो दो आए, दो को बुलाए तीन आए। तो अगले बार पहले से ही बता दो कि कितने आदमी आओगे, तो पहले से व्यवस्था करके रखूंगा, मैं लेकर के आऊंगा व्यवस्था। भगवान ने कहा चिंता मत करो हम आ जाएंगे। कहने लगा अरे एक बार बता दो। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए इतनी देर में। आओ महाराज एक महीना निकला, फिर 11 आई। गुरु जी ने कहा भैया और जाओगे भोजन बनाने के लिए? सो कहने लगा गुरु जी जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। यहाँ रहेंगे तो भूखा मरना पड़ेगा और वहां रोज के भगवान बढ़ रहे हैं। गुरु जी ने कहा रोज के भगवान बढ़ रहे हैं? ने कहा हाँ गुरु जी वहां आपने कहा था एक ठाकुर जी आएंगे, वहां तो रोज के भगवान बढ़ रहे हैं। और अब की बार भोजन का सामान थोड़ा ज्यादा दो और अब की बार 11 सेर आटा देना पड़ेगा। गुरु जी ने कहा 11 सेर आटा? गुरु जी ने मन में सोचा कि 11 सेर आटे का तो ये खा नहीं सकता, होना हो ये दुकानदार को कहीं बेचता होगा। उन्होंने कहा भंडारी से कह दिया भैया कि इसे 11 सेर आटा दे दो, हम पीछे से जाकर के देखेंगे क्या करता है 11 सेर आटे को। अब 11 सेर आटा, आलू, दाल, चावल सब महाराज दे दिए गए, रखे माथे पे पोट, चल दिया नदी के किनारे। अब नदी के किनारे जाकर के बैठ गया। अब इसने सोचा क्या करा, उन्होंने कहा पहले भोजन बना लिया जाए। सो आज इसने चतुराई करी महाराज, भोजन बनाया ही नहीं और बिगर भोजन बनाए भगवान को बुलाने लगा कि पहले देख लेते कितने आदमी फिर बनाया जाएगा बाद में। सो बिगर भोजन बनाए भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे
भगवान को बुलाया। बैठ विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो तक्षण में प्रकट भयो से दिव्य राम दरबार। और अब की बार तो पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया महाराज। अब इसने देखा, इसका तो दिमाग खराब हो गया। भगवान से कहने लगा, अरे प्रभु आज तो आपने हद ही कर दी। कल तक एक को बुलाया, दो आए, दो को बुलाया, तीन आए। आज तो आपने बिल्कुल हद कर दी, इतने सारे लोगों को लेकर के आ गए। और नर नारिन की क्या छोड़ो, हनुमान जी की तरफ कहने लगा, उंगली दिखाकर के हनुमान जी की तरफ कहने लगा, अरे नर नारिन को लाए सो ठीक है, नर नारिन की क्या छोड़ो, साथ में बंदर को भी ले आए। हनुमान जी को देख करके कहने लगा, और देखो प्रभु इस बार मैंने भी भोजन नहीं बनाया, ये रखा है सीधा सामान, अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से पाओ। भोजन मुंह से नहीं बनत बनाए, 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 भोजन मुंह से नहीं बनत बनाए। कहने लगा, मुझसे भोजन बनने वाला नहीं, भोजन मुंह से नहीं बनत बनाए। ये रखा हुआ है सीधा सामान, अपने हाथ से बनाओ और अपने हाथ से पाओ। अब महाराज राम जी कहने लगे, भैया अब भक्त नाराज हो गया, क्या किया जाए। उन्होंने कहा, बनाओ भैया भोजन हाथ से। अब तो भोजन बनाने लगे महाराज। माता जानकी जी ने चूल्हा संभाल लिया और भरत जी भंडारे की तैयारी करने लगे कि भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी महाराज भंडारे बनाने लगे महाराज। लक्ष्मण जी को काम सौंप दिया गया लकड़ी लाने का। अब लक्ष्मण जी लकड़ियां लाने लगे और भरत जी भंडारे की तैयारी करने लगे महाराज। अब यह आदमी महाराज दूर जाकर के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। भगवान ने कहा, भैया यहां आकर के क्यों बैठ गए। सो कहने लगा, जब मिलना ही नहीं है तो वहां खड़े होने से भी क्या मतलब। जब भोजन मिलना ही नहीं है तो वहां खड़े होने से भी क्या मतलब है। अब महाराज बैठा रहा और फिर दोनों आंखों पे हाथ रख लिया महाराज। भगवान ने कहा, भैया हाथ क्यों रख लिया। सो कहने लगा, देखो भैया भोजन जब मिलना नहीं है, जब भोजन आप लोगों ही मिलने नहीं दोगे तो भोजन में किसी को खाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए आंखें पे पट्टी बांध करके बैठा हूं, आंख बंद करके बैठा हूं। अब इतनी देर में महाराज गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा कि सारा सामान भोजन का रखा हुआ है और चेला अपनी आंखों के ऊपर हाथ रख करके बैठा हुआ है। गुरुजी ने आकर के पूछा, क्यों भैया ये आंखों पे हाथ रख के क्यों बैठे हो। तो कहने, अरे गुरुजी आप बहुत अच्छे आ गए, मैं तो बड़ा परेशान, देखो कितने सारे भगवान आपने मेरे पीछे लगा दिए। गुरुजी ने कहा, भैया मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। तब तो महाराज बस चेला कहने लगा भगवान से कि भैया हमारे प्रभु आप हमारे गुरुजी को भी दिखाई दो, हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे। से भगवान कहने लगे, भैया तुम्हारे गुरुजी के अंदर सरलता नहीं है इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे, और तुम्हारे अंदर सरलता इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं। गुरुजी कहने लगे, भैया कह कर रहे हैं भगवान। तो चेला कहने लगा, गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आपके अंदर सरलता नहीं है इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहे। जैसे ही गुरुजी ने सुना, गुरुजी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। गुरुजी कहने लगे, जीवन में सब कुछ किया, वेद पाठ पढ़े, ज्ञान बहुत लिया, लेकिन जीवन में सरलता नहीं आई, और सरलता महाराज नहीं आई। और गुरुजी इस प्रकार कह करके रोने लगे। और जब गुरुजी के हृदय में सरलता आ गई, रोने लगे, उसी समय भगवान का पूरा राम दरबार गुरुजी को दिखाई दे गया महाराज। शास्त्र में हम सुनते हैं, भागवत में हम सुनते हैं कि गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन यहां पर उल्टा हुआ है। शिष्य के द्वारा आज महाराज शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन हुए हैं। तो भगवान सरलता से भी विरीत जाते हैं महाराज। भगवान प्रेम देखते हैं, सरलता देखते हैं महाराज, क्योंकि सरलता में करता है कि इस द्वारिकापुरी को, इस मथुरापुरी को छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं।
बलदेव जी ने जब सुना, बलदेव जी कहने लगे कन्हैया तेरा दिमाग तो ठीक है, अगर हम ये मथुरापुरी छोड़ करके भाग गए तो जरासंध सारी मथुरापुरी को मिट्टी में मिला देगा। भगवान बलदेव जी से कहने लगे, बलदेव जी अब तो मन करता है, युद्ध करते करते बहुत थक गया हूं, और अब तो मन करता है कि इस मथुरापुरी को छोड़ करके कहीं दूर भाग जाऊं। बलदेव जी कहने लगे कन्हैया ये क्या उठपटांग की बातें कर रहा है भैया, अगर हम मथुरापुरी छोड़ करके कहीं चले गए तो जरासंध सारी मथुरापुरी को मिट्टी में मिला देगा। भगवान ने बलदेव जी से कहा भैया बलदेव जी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने समुद्र के बीच में टापू के ऊपर एक द्वारिका का निर्माण कर दिया है, और जरासंध जब हमारे ऊपर आक्रमण करेगा हम सारी मथुरापुर वासियों को लेकर के गोवर्धन पर्वत पर चढ़ जाएंगे, और जरासंध जैसे ही हमारे ऊपर आक्रमण करेगा हम सारे मथुरापुर वासियों को लेकर के अंतर्ध्यान होकर के द्वारिका में प्रकट हो जाएंगे। भगवान ने सारी योजना बलदेव जी को बता दी। और अब तो क्या था महाराज, इधर 18वीं बार जरासंध ने मलेच्छों की सेना लेकर के महाराज देवी दक्षिणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण किया। इधर भगवान युद्ध करते करते सारे मथुरापुर वासियों को लेकर के भगवान महाराज गोवर्धन पर्वत पर चढ़ गए। इधर जरासंध ने गोवर्धन पर्वत के चारों ओर आग लगवा दी, और महाराज जरासंध ने सोचा कि मैंने कृष्ण और बलदेव को और सारे मथुरापुर वासियों को मार दिया, यह समझ करके विजय का संग बजाते हुए जरासंध अपने देश मगध देश को चले गया। इधर भगवान ने सारे मथुरापुर वासियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके महाराज भगवान गोवर्धन पर्वत से अंतर्ध्यान होकर के और द्वारिका में महाराज प्रकट हो गए, और 25 वर्ष की आयु में भगवान द्वारिकाधीश बनकर के द्वारिकापुरी पर राज करने लगे। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। और भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ है ना, वह लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मिणी जी के साथ हुआ। 25 वर्ष की आयु में भगवान द्वारिकाधीश बनकर के द्वारिकापुरी पर राज करने लगे, और भगवान का जो प्रथम विवाह हुआ है वह लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मिणी जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का ये जो प्रथम विवाह हुआ है यह दैत्य नीति से हुआ, राक्षस विधि से हुआ। राजा परीक्षित कहते हैं बाबा भगवान का ये विवाह दैत्य नीति राक्षस विधि से किस प्रकार हुआ है, सब विस्तार से बताइए। ध्यानपूर्वक सुनना, माताओं से निवेदन है कथा पर ध्यान दें। हमारी माताओं का मन बार बार गेट की ओर जा रहा है भगवान की झांकी को देखने के लिए। भगवान की झांकी यहीं पर आएगी, सभी को आनंद लेना है। पहले कथा का रसपान करें। कुछ माताएं उठ करके गई तो माताओं का भी मन भी हो रहा, हम यहाँ कैसे बैठे, हम भी जाएंगे, मन नहीं लग रहा है। कुछ माताओं की सहेलियां उठ करके गई है, मुझे लगता है उनका मन बार बार कि मैं तो, ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो जा रही, मैं यहीं बैठी हूं, जो बार बार ध्यान उधर जा रहा है गेट की ओर। कथा पर ध्यान दें। इधर महाराज विदर्भ देश के राजा हैं श्री भीष्मक जी महाराज। इन भीष्मक जी की 6 संतानें हैं, 5 पुत्र और 1 कन्या है। रुक्मी 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मी, इस प्रकार 5 लड़के हैं, और 1 कन्या है जिसका नाम है रुक्मणी। माता रुक्मणी ने संतों के मुख से भगवान की प्रशंसा सुन सुन करके भगवान को मनी मन अपना पति मान लिया। माता रुक्मणी ने कभी भगवान को द्वारिकाधीश को देखा तो था नहीं, लेकिन संतों के मुख से प्रशंसा सुन सुन करके माता रुक्मणी ने भगवान द्वारिकाधीश को मनी मन अपना पति मान लिया महाराज। अब भीष्मक जी ने एक बार अपने 5 लड़कों को बुलाया और बुला करके कहा भैया तुम्हारी बहन विवाह योग्य हो गई है, तो चलो इसका विवाह द्वारिकाधीश के साथ पक्का कर देते हैं। 4 भाई तो कुछ बोले नहीं, लेकिन रुक्मी बोल पड़ा। रुक्मी कहने लगा मैं उस भगोड़े कृष्ण को अपनी बहन बिहाने वाला नहीं, बस डरपोक के रणछोड़ है, मैं उस भगोड़े कृष्ण को अपनी बहन बिहाने वाला नहीं हूं। तब तो भीष्मक जी कहने लगे भैया
तू ही जाकर के तेरी बहन का संबंध कहीं पक्का करके आ जा। तब तो रुक्मी गया और रुक्मी ने शिशुपाल के साथ महाराज रुक्मणी का संबंध पक्का करके आ गया और आकर के भीष्मक जी से कहने लगा, पिताजी बारात की तैयारी करो, परसों के रोज बारात आने वाली है। भीष्मक जी कहने लगे कि भैया संबंध कहां पक्का किया? रुक्मी कहने लगा, मैंने शिशुपाल के साथ संबंध पक्का करके आ गया। अब यह बात जैसे ही माता रुक्मणी के कानों में पड़ी, माता रुक्मणी की स्थिति तो ऐसे हो गई महाराज जिसे किसी ने उनके ऊपर महाराज आत्मघातक प्रहार कर दिया। माता रुक्मणी ने जैसे ही सुना कि मेरे भाई रुक्मी ने मेरा संबंध शिशुपाल के साथ पक्का करके आ गया है, माता रुक्मणी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और माता रुक्मणी कहने लगी कि मैंने तो मन ही मन द्वारिकाधीश को अपना पति मान लिया है और मेरा भाई रुक्मी मेरा संबंध शिशुपाल के साथ पक्का करके आ गया है। तब तो माता रुक्मणी ने बड़ा सुंदर भाव भरा पत्र लिखा 8 पंक्तियों में महाराज। ये कड़वा लीम जो आता है ना, उस कड़वे लीम की पंक्ति से महाराज गंजे से माता रुक्मणी ने 8 पंक्तियों में बड़ा सुंदर पत्र लिखा है और सिखान जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि रुक्मणी पाती लिखे हो कड़वा लीम से, रुक्मणी